हरि ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। साईनाथ महाराज की जय हो, जय हो। साईनाथ महाराज की जय कहने का यह अवसर बाबा की कृपा से आज शैलेंद्र भारती जी की सन्निधि में जो मिला है वो विशेष प्रसन्नता का अवसर मेरे लिए तो है ही, आपके लिए भी है। और क्यों ये प्रसन्नता है इसका परिचय धीरे धीरे आपको मिलेगा जब आप जानेंगे थोड़ा बहुत शैलेंद्र भारती जी के बारे में। मुंबई से आप पधारे हैं और निश्चित रूप से बाबा के भक्त होने के साथ साथ मधुर कंठ और भाव दोनों का संगम कृपा से उनको जो प्राप्त हुआ है, तो 7 बरस की आयु से ही विशेष रूप से जो संगीत के साथ का संबंध है वो विकसित और उसकी प्रस्तुति होना प्रारंभ हो गया था। हिंदुस्तान की बहुत ही मेगा टीवी हिट सीरियल जिसका नाम रामायण, रामानंद सागर साहब ने बनाई थी, उसका जो शीर्षक गीत था वो मेरे पिता ने गाया है, जो कुछ इस तरीके से था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दिस हैज बीन sung by my father actually। गणेश जी का एक मेरा भजन बहुत हिट हुआ। खास करके मैं अशोक भाई बताऊं आपको, राजस्थान में आपको पता होगा कि बारात में बैंड बजाने का बड़ा सिस्टम है। एक ज़माने में गणेश जी की इस स्तुति से बैंड की शुरुआत होती थी। तररर तरदद, बिना विघन के काज संवारो, गणपति जी मेरे घर में पधारो। बिना विघन के काज संवारो, गणपति जी मेरे घर में पधारो। गणपति जी मेरे घर में पधारो। क्या बात है, गणपति जी घर में पधारने के लिए इतना मधुरता से जब आह्वान होगा तो ऐसा लगता है कि वो पधार ही जाएंगे। और गणपति जी के साथ सरस्वती माता भी पधारी हैं आपके पास में, अपनी कृपा उनकी आप पर है। तो बाबा के चरणों में बैठे हैं, जो सचरित्र आपकी वाणी में अ, उसको ऑडियो बुक के रूप में रिलीज हुआ, वो अनुभव कैसा रहा और उसकी जो रिस्पॉन्स रहा है और उसमें किस तरह से आपने बाबा की लीला कथाओं को पहुंचाया, क्या विशेष बात ध्यान में रखी? ये एक, जैसे हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई, चमत्कार हुआ, लीला जो ईश्वर करते हैं, ये उसमें से एक ऐसा अनुभव है मेरी ज़िंदगी का जिसे मैंने कभी सोचा ही नहीं था। या ये कहूँगा कि इस चीज़ से ईश्वर ने मेरी ज़िंदगी की राह को बदल दिया। और वो किस तरह बदला कि आप जानते हैं कि मैं तो गायक के रूप में अपना काम कर रहा हूँ, आज भी कोशिश करता हूँ। सडनली एकाएक एक भक्त दिल्ली में, जिनका नाम श्री नीरज कुमार है, उन्होंने अपने घर पर मुझे बुलाया था और मैं उनके घर के मंदिर से जब वापस बाहर निकल रहा था ड्राइंग रूम की तरफ, तो उन्होंने सच्चरित्र ग्रंथ मुझे गिफ्ट के रूप में दिया कि आप ले जाएं, इसको पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा। बस वहीं बैठ कर के मैंने उसकी एक बस पन्ने को खोला और मैंने उसको पढ़ा। और मैंने थोड़ा ज़ोर से पढ़ दिया और नीरज भाई उससे काफ़ी ज़्यादा वो हो गए। हम दोनों ने उसी वक्त एक सहमति साध ली कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। शुरुआत हमने की, लेकिन आप यकीन माने, बाबा जब भी कोई अच्छा काम करवाते हैं अपने भक्तों से तो बहुत एग्ज़ाम लेते हैं, बहुत एग्ज़ाम लेते हैं। तो बहुत सारे रोड़े हुए, बहुत सारे मतलब रुकावटें आती गईं, लेकिन बाबा की कृपा से करते 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 बाबा ने पूरे 9 महीने लिए और हर तरीके की परेशानियों को दूर करते हुए उन्होंने इसको रिकॉर्ड करवा दिया। शुरुआत में हमने इसे लोगों को बिल्कुल फ्री में इसको बांटा भी था और बहुत सारे लोगों तक ये गया। शुरुआत में डर लगता था कि कौन सुनेगा, क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं है। लेकिन इसको बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो लोग काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, इस वजह से वो मंदिर में बैठ कर के ईश्वर का नाम नहीं ले सकते हैं, समय नहीं है जिनके पास में, तो ऐसे लोग अपनी जब ड्राइविंग में भी कहीं दूर जा रहे हैं, ट्रैफिक का सिलसिला बड़ा आजकल बड़ा भारी हो गया है किसी भी देश में, किसी भी शहर में, तो वो लगा लें और अपनी पूजा भी होती रहे। और ईश्वर ने जो, बाबा ने जो हमें संक्षेप में या उपदेश के रूप में जो हमें बताया है, सच्चरित्र ग्रंथ ऐसा है कि इसको सुनने या पढ़ने से
आप बाबा के और करीब जाते हैं। मैं अक्सर अपने कार्यक्रम में भी ये बात कहता हूं कि यदि आप बाबा को हकीकत में जानना चाहते हैं तो सच्चरित्र को पढ़ें या सुनें। इससे बाबा आपको और ज्यादा आपके करीब में, आपके जीवन में आपके अपने अपने लगने लगेंगे। आपको क्यों आए, उन्होंने क्यों कहा, किस लिए कहा, आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरीबडी के हो सके तो दिन में एक चैप्टर, एक अध्याय या तो पढ़ें या सुने श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ का। ये श्री साई सच्चरित्र ग्रंथ के संदर्भ से जब मुझे पुनः स्मरण आ रहा है, वहाँ पर शिरडी में साई अमृत धारा जो है और शिरडी में बसते हैं, तो इन इन धुनों में से कोई एक हम हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एल्बम का नाम है श्री साईं अमृत धारा और उसमें बहुत सुंदर दोहों का संकलन किया है अशोक भाई। बहुत सुंदर ढंग से लिखा गया और ये बाबा की कृपा से लोगों ने बहुत सराहा। लगभग 12-15 साल हो गए इस एल्बम को। इसका एक दोहा आपको सुनाता हूं, बहुत सुंदर है। हम जानते हैं कि बाबा का नाम है साईं। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो दो शब्द से बनता है, सा और ई से। दो अक्षर का साईं नाम कितना है सुंदर, दो अक्षर का साईं नाम कितना है सुंदर, सा से बनता साक्षात, ई से बने ईश्वर रे भाई, ई से बने ईश्वर। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और ई से जो ईश्वर बनता है उसको लेते हुए जब और अच्युतम केशवम भी आपकी वाणी में जिन्होंने सुना है, तो जैसे उसका जो भाव है वो छलछला कर उनके अंतस को भिगो देता हो। तो आपकी उपस्थिति का लाभ लेते हुए मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, दो पंक्तियाँ अच्युतम वाली। जरूर जरूर। ये भी बाबा की बड़ी कृपा से भक्तों ने बहुत सराहा है, बाबा की कृपा बनी है इस पर। इसमें हमने भाव कुछ इस तरह से लिया है कि कौन कहता है कि ईश्वर नहीं आते हैं, या ईश्वर नहीं खाते हैं, ईश्वर नहीं गाते हैं, ईश्वर नहीं नाचते हैं। कौन कहता है? हमारे पास ऐसे भाव नहीं हैं। उन भावों के लिए ईश्वर ने उदाहरण के तौर पर बहुत सारे ऐसे भक्तों को हमारे समक्ष प्रस्तुत रखा कि जिनको अगर हम उनकी जीवनी को देखें या उनके उदाहरणों को देखें और अगर उनकी तरह हम भी अगर कुछ कोशिश करें तो ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम पर ईश्वर की कृपा होगी। जैसे हम कहते हैं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है साईनाथ खाते नहीं, बेर शबरी की तरह खिलाते नहीं, बेर शबरी की तरह खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम साई दामोदरम, अच्युतम केशवम साई दामोदरम। बहुत बहुत सुंदर। और ये अच्युतम केशवम साई दामोदरम जो आपने कहा, एक नूतन रूप में, ये बहुत समय से अच्युतम केशवम का पाठ चलता रहा है। आपसे ये भी पूछने का मन है कि बाबा की जो कृपा है वो विलक्षण है, और हम यहाँ भी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में भी कई ऐसे भक्तों से उनके संस्मरण सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है कि किस तरह, जैसे कि मानव का मन सोच भी नहीं सकता है, उससे परे जाकर बाबा कभी छू देते हैं, कभी समस्याओं का समाधान, कभी आनंद प्रदान। आप भी अगर कोई एक संस्मरण अपना ऐसा जिसमें बाबा की कृपा का आपको विशेष परिचय आपके लिए उद्घाटित हुआ हो, हम तक पहुंचाएं। देखिए, मैं ये समझता हूँ, एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मनुष्य स्वभाव जो है वो चमत्कार को नमस्कार करता है। और जहाँ तक बाबा का सवाल है, हमें बाबा के इस मंत्र को अपने जीवन में पूरी तरह उतार लेना चाहिए, जो बहुत मुश्किल है और वो बाबा की कृपा से ही उतर सकता है, और वो है श्रद्धा और सबूरी। बाबा सबसे पहले आपको श्रद्धा आपके अंदर बीज के रूप में आपके डालते हैं और आप अपने पास वो खींच लेते हैं भक्तों को, और फिर चमत्कार से उसे नमस्कार करने पर मजबूर भी करते हैं। परंतु आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ एक चमत्कार होने के बाद में कंटिन्यूटी में चमत्कार नहीं होते हैं,
कुछ लोगों के होते भी हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से श्रद्धा के साथ में सबूरी को अपना लिया है। जो लोग श्रद्धा के बाद में उस चीज को सीख करते हैं, यानी मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए, तो बाबा थोड़ा उसमें वक्त लेते हैं, उसको और ज्यादा उसे ट्रेन करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं, एग्जाम लेते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरी पहली बात को, श्रद्धा को समझ करके जब आप मेरे पास आ गए हैं, तो अब आगे अगर मुझे पाना है और अपने जीवन में तुम्हें आगे उन्नति के मार्ग पर जाना है, तो सबूरी को भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो मेरे साथ में यही हुआ। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि मुझे प्रोग्राम मिल गए, मेरे एल्बम बन गए, मुझे पैसा मिल गया, मुझे नाम मिल गया, मुझे शोहरत मिल गई। परंतु बाबा ने धीरे धीरे अपने आप ही, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि उन्होंने मुझे चुना अपने काम करने के लिए, अपनी चरणों का मुझे सेवा का मुझे अवसर दिया, लाभ दिया मुझे। तो उन्होंने धीरे धीरे मुझे अब इतना ज़्यादा पेशेंस दे दिया है, और उस पेशेंस को मैं इस तरीके से एंजॉय कर रहा हूं कि अगर मैं कहने जाऊं आपको बाबा की चमत्कार या लीलाएं, तो शायद हमारे यह इंटरव्यू का समय भी पूरा हो जाएगा, और मतलब मैं कह नहीं सकता। अनंत लीलाएं हैं उनकी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जिनके साथ भी बाबा की लीलाएं चमत्कार हो रहे हैं, उनसे इतनी ही प्रार्थना है कि वो बाबा के काम को, बाबा की सच्ची सीख को अपने जीवन में उतारें और अपने आसपास के लोगों को इस चीज़ से अवगत कराएं, जिससे कि उनका जीवन भी परिवर्तन हो। साधना की दृष्टि से भी सजगता महत्वपूर्ण है, और अलर्ट होने में कहीं ना कहीं उस जगह पर भी आपको अलर्ट होना पड़ता है, या शायद होने की आवश्यकता होती है कि सब कुछ ऑटोमेटिक जैसा नहीं हो जाए। जैसे कोई गाड़ी चलाने वाला गाड़ी सीख लेता है, फिर उसको उतना ध्यान नहीं देना पड़ता है। इस प्रकार से कोई गायक हैं, अगर किसी विशेष भजन पर या गाने के साथ उनका संबंध ऐसा हो, तो कभी चेतना अलग चली जाए और प्रस्तुति में लोगों को पता भी न चले, ऐसा भी हो सकता है, मगर खुद को पता लगता है कि मैं कहाँ था। तो हर बार आपके अंदर का वो जो रस स्राव है, नूतनता का, कृपा की अनुभूति का, वो बना रहे, इसके लिए आपकी क्या अंदर की प्रक्रिया है? मेरी प्रक्रिया यही है कि मैं ईश्वर के चरणों में बैठ कर के एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या जाता है मेरा। तो उसने दिया है, वही जानता है, वही गवा रहा है, वही चला रहा है, वही उठा रहा है, वही बिठा रहा है। अगर इस भाव को मैं निरंतर अपने हृदय में बिठा लूं, अपने मस्तिष्क में मैं रख लूं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी असफल हो सकता हूं, क्योंकि मेरी असफलता और सफलता सब उसके चरणों में है। बाबा के चरणों में मैं अक्सर यही बात कहता हूं कि बाबा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम और मेरा नाम हो रहा है। क्या बात, ये नाम की बात आपने कही, तो हम में से कई लोग ऐसे हैं, उनको लगता है कि अगर मैं भी गा लेता तो नाम धुन करने में वो जो आनंद है वो मुझे भी प्राप्त हो जाता। आप इतने गुणी हैं, यदि आप कुछ ऐसा सांकेतिक विधि हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, थोड़ा सा जिसे कहें अंग्रेजी में डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, कोई धुन ऐसी जो आपकी प्रिय हो, जिसको कोई सुने तो उन्हें लगे कि हाँ, इस तरह से मैं भी कुछ करूँगा तो मुझे आनंद आएगा। खैर, इसका कोई मेथड नहीं है और ना कोई शॉर्टकट है। तरीका आपको खुद को ही इजाद करना पड़ता है और वो करत करत होत जड़मती सुजान, वो वाली बात है। हर चीज़ प्रैक्टिस चाहती है, प्रयास चाहती है, तो वो करते करते ही होता है। अगर मैं आपको सिंपल छोटी सी बात है, आप कुछ ना करें, अगर आप जो संगीत के क्षेत्र में लोग हैं, अगर वो या संगीत को प्यार करते हैं, संगीत में जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको बेसिक चीज़ें सीख करके ही फिर संगीत में आना चाहिए। अगर उन्हें गाना गाना है तो उन्हें बेसिक शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पढ़ाई में भी यदि आपको आगे बढ़ना है, लिटरेट इंसान बनना है या कुछ भी चीज़ करनी है, तो आपको ए फॉर एप्पल आना चाहिए, बी फॉर बॉय आना चाहिए, तभी आप बाकी के सेंटेंस बना सकते हैं। इसी तरह से आपको संगीत में भी मेरी रिक्वेस्ट है, आज के बाद की आने वाली जनरेशन या अभी की जनरेशन जो चाहते हैं कि संगीत में कुछ काम करें, तो वो बेसिक चीज़ों को किसी अच्छे गुरु से सीखें ज़रूर। जिससे क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि वो तो खुद रिच होंगे ही होंगे, लेकिन हमारी जो संपत्ति है वो और ज़्यादा रिच रहेगी सदियों तक। अब अनुरोध है, आप कोई धुन अगर थोड़ी सी सुनाएं। जी देखिए, एक धुन बड़ी सुंदर है और उसे गाने में मुझे बड़ा आनंद आता है।
हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। शैलेंद्र जी जहाँ छोड़ते हैं वहाँ ऐसा लगता है कि सुनने वाले ध्यान मग्न हो ही जाते हैं सहज रूप से, और ध्यान मग्न हो जाएं, लेकिन फिर भी हमें समय का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ एक बातें और शैलेंद्र जी के बारे में आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। भारत में जितने विशेष करके धार्मिक चैनल्स हैं, उन सब पर तो शैलेंद्र जी की आवाज़ निरंतर दर्शकों तक पहुँच ही रही है। क्लासिकल टीवी भी एक विशेष वहाँ पर शुरू हुआ है, यानी उसमें क्लासिकल म्यूज़िक का वो चैनल है, वहाँ भी आप की प्रस्तुति नित्य आती है। और जैसा मैंने पहले उल्लेख किया, ललिता सहस्रनाम, कबीर दास जी के भी बहुत सारे दोहे आपके गाए हुए हैं। यदि कोई एक दोहा आप कबीर दास जी का हम तक पहुंचाएं। वही गा देता हूँ जो मेरे मन के भाव हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा साईं, क्या लागे है मेरा। तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। और ये सारी जो वार्ता है वो बाबा के चरणों में सौंपने की तरफ हम दोनों बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी प्रसन्न हूँ सुनकर कि आपने जो दिग्गज कलाकार हैं उनके साथ परफॉर्म किया है, चाहे लता मंगेशकर जी हों, आशा भोसले जी हों, भीमसेन जोशी जी के साथ भी आपने मेरा मेरा सौभाग्य था कि मैं उनसे मिला, उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया मैंने। अ, थोड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि अंत में फिर वो बीमार हो गए थे, तो उसके बाद हम ज़्यादा काम नहीं कर पाए। लेकिन मेरा परम सौभाग्य ये भी रहा कि मैंने पंडित जसराज जी के साथ भी काम किया, और उससे ज़्यादा और मेरा सौभाग्य ये हुआ कि उन्होंने मुझे अपने शिष्य के रूप में भी अपनाया। ये उनकी आशीर्वाद, उनकी कृपा है। जो हम शिष्य के रूप में होते हैं, और गुरु की इतनी न केवल ख्याति होती है बल्कि वो इस तरह गाते हैं कि उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हम पर कुछ तो सजगता से आता है, कुछ बिना जाने भी आने की संभावना रहती है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे कोई गुरु हैं जिनका आपको लगता है कि अनजाने में अनुकरण जैसा भी भीतर से ऐसा हो जाता है? जी, मेरे वैसे गुरु मेरे पिता हैं ही। साथ साथ में मेरे पिताजी के बड़े भाई साहब पंडित बंसीलाल जी, वो थे मेरे गुरु। तीसरे गोसाई श्याम घराने के गुरु हैं पंडित मुरली मनोहर शुक्ला जी, उनसे भी मैंने गायन सीखा। और पंडित जसराज जी के बारे में यही कहूँगा कि उनको जब जब भी सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि काश मैं ऐसा गा सकूँ, काश मैं इनकी तरह इतनी मधुरता, इतनी मिठास में अपने कंठ में ला सकूँ। और आपने जैसे कहा कि जाने अनजाने लोग आपके गुरु हो जाते हैं, तो उसमें मैं सर्वोच्च नाम देना चाहता हूँ हमारे हिंदुस्तान की महान गायिका, जिन्हें हम सरस्वती माँ के रूप में जानते हैं, लता मंगेशकर जी। उनको सुनकर के अपने आप में ऐसा लगने लगता है कि हम कुछ नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं करना चाहता या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसी कोई भावना नहीं आती। लेकिन जब उनको सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि कहीं इनकी तरह एक कण मात्र कुछ काम करने का कोशिश करें। इसके अलावा आशा जी हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, किशोर कुमार साहब हैं, पुराने कलाकारों में आमिर खान साहब हैं, बड़े गुलाम अली खान साहब हैं। ऐसे सभी लोगों को सुन सुन करके ऐसा लगता है। और आजकल तो अब इतने अच्छे अच्छे कलाकार भी आ गए हैं, उनको भी सुनिए, कुछ ऐसी चीज़, ऐसी अनछुई चीज़ कर जाते हैं, कह जाते हैं। मैंने जैसे कहा कि मैं शिष्यवृत्ति का इंसान हूँ, तो मुझे वो प्रयास करना पड़ता है कि काश अगर मैं इस जगह होता तो मैं कैसे गाता। तो मैं वो भी प्रयास करता हूँ, इस तरीके से सीखता हूँ मैं। तो ये जो शिष्य बने रहने वाली बात है वो भी अनुकरणीय है, और वो कहने वाला भी गुरु हो जाता है कहीं ना कहीं। आपने 1000 नाम साई सहस्त्र नामली नामावली जो है वो संस्कृत और हिंदी दोनों में है आपकी वाणी में। चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा सपना जो आपको लगता है कि आप
द्वारा बाबा की कृपा से आने वाले समय में साकार हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने और मैं पिछले काफ़ी समय से मेरे मन में एक विश है, मेरी इच्छा हो रही है और मुझे बाबा ही शायद ये संकेत दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि भारत ही नहीं, परंतु देश-विदेश में ऐसी जगहों पर कल मैं जब न्यू जर्सी का प्रोग्राम कर रहा था, तो मेरे साथ डॉक्टर नूरी साहब थे एंड आई डिड मैंने इस चीज़ को अपना जो एक विश है, मैंने उनके साथ शेयर भी की। मैंने उनसे कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं ऐसी जगहों पर जाकर के प्रोग्राम करूं जहां पर बाबा को लोग ज्यादा नहीं जानते हैं। अक्सर आर्टिस्ट ऐसा सोचते हैं कि हमारा नाम हो, हमारी पब्लिसिटी हो, हमें लोग मिलें, हमें पैसा मिले, वैसा हो काम हो। ऑफ कोर्स ऐसा हो, उसमें मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन साथ साथ में मैं ऐसी जगहों पर जाना चाहता हूँ, रिमोट एरियाज में, जहां पर मैं बाबा के बारे में लोगों को बता सकूं, जिससे मैं मतलब लोगों को मैं बाबा के चरणों में ला सकूं। अगर मैं कहीं बाबा की कृपा से वो जरिया बन सका तो मैं अपने आप को धन्य भाग्यशाली समझूंगा। बाबा के चरणों में बैठे हैं तो ऐसा भाव आता है कि आपकी प्रार्थना वो निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे, पूरी करेंगे। और किस तरह से वो अपनी बातें उद्घाटित करते हैं, जैसे आपने कहा, वो तो बिल्कुल विलक्षण और अनूठा ढंग उनका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, क्योंकि संस्कृत भाषा का उल्लेख तो हमने किया पर संस्कृत में आपसे कुछ सुना नहीं, तो संस्कृत के किसी श्लोक से हम हमारी इस बातचीत को विराम देने की तरफ बढ़ें। देखिए, बहुत ही प्रचलित संस्कृत श्लोक है गणपति जी का, उसी से, हालांकि आरंभ भी उन्हीं से होता है। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति और आपके जीवन में मंगल हो और आपका जीवन भी शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना बाबा के चरणों में शैलेंद्र भारती जी की सन्निधि में करते हुए पुनः पुनः उनका हमारे साथ बातचीत के लिए समय आपने निकाला। न्यूयॉर्क पधार कर बाबा के चरणों में आपके साथ संवाद का ये जो अवसर खुला है, वो निश्चित रूप से आनंद बढ़ाने वाला है। और इससे और अधिक श्रृंखला सत्संग की आपके जीवन में प्रवाहित हो, ऐसी पुनः प्रार्थना बाबा के चरणों में करते हुए आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। साई राम, नमस्कार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण।